Hello dear students, welcome to the first lecture from your book Honeysuckle. My name is Pooja Arora and आज की क्लास में we are going to start with the first chapter of your book जिसका नाम है Who Did Patrick's Homework. Now before we read this chapter, देयर इज़ वन थिंग जो हम सब बच्चों के अंदर कॉमन होता है और वो होता है होमवर्क. होमवर्क एक ऐसी चीज़ है जो आई डोंट थिंक किसी को भी करना पसंद होगा. बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड बच्चे ऐसे होंगे जो होमवर्क करते टाइम खुद को एंजॉय करते होंगे और जब वो होमवर्क करते भी होंगे तो वो किसी ना किसी की हेल्प लेकर ही करते होंगे. सो ये जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दिस इज रिटन बाय कैरोल मूर. कैरोल मूर एक अमेरिकन राइटर हैं जो कि मेनली बच्चों के लिए ही किताबें जो हैं वो लिखते हैं. ना ये जो हमारा चैप्टर है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, this is about a boy whose name is Patrick. Now Patrick उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. He was very enthusiastic about sports. उसे खेलना कूदना, आउटडोर गेम्स खेलना, वीडियो गेम्स खेलना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था. But homework was one thing that he disliked the most, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था. उसे अक्सर उसकी टीचर से बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ती थी इस चीज़ के लिए, बट ही डिड नॉट पे मच अटेंशन टू दैट. नाउ एक दिन उसके सामने एक एल्फ आया. हु इज़ एन एल्फ हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ एल्फ एक बेसिकली सुपर नेचुरल कैरेक्टर होता है. सुपर नेचुरल कैरेक्टर का मतलब कि वो कैरेक्टर्स जो अक्सर किताबों में पाए जाते हैं, जो हम फेरी टेल्स में पढ़ते हैं, मैजिकल दुनिया में हम इनकी बात करते हैं. ये एल्व्स बहुत ही छोटे से क्रीचर्स होते हैं, बहुत छोटे से दिखने वाले लोग होते हैं. तो पैट्रिक को एक एल्फ मिला और उस एल्फ ने पैट्रिक को उसका होमवर्क में हेल्प करने की प्रॉमिस किया. नाउ जब एल्फ ने होमवर्क करना शुरू किया, वो हर छोटी सी छोटी चीज़ पर चिल्ला देता था कि मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. और पैट्रिक जो है वो मोटी मोटी बुक्स लेकर एल्फ के पास बैठ जाता था और उसको सब कुछ सिखाता था और उसके साथ बैठकर काम किया करता था. इससे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारा जो पैट्रिक है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बन गया और उसको ए ग्रेड मिला उसके सेमेस्टर के एंड में. पैट्रिक को तो ऐसा लगा कि ये सब कुछ एल्फ ने किया है, बट एक्चुअली जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कि एल्फ तो सिर्फ और सिर्फ पैट्रिक को पुश करता था कि वो काम करे. काम किया किसने अल्टीमेटली? पैट्रिक ने. सो इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ पैट्रिक्स हार्ड वर्क that he became a very, very good student of the class. So, let us read the chapter now. Okay. So, Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. So, Patrick never did his homework. Patrick ने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया. Too boring, he said. वो क्या बोलता था हमेशा कि होमवर्क करना कितना बोरिंग काम है, कुछ भी अच्छा नहीं है होमवर्क करने के अंदर. तो वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करता था होमवर्क को. He played hockey and basketball. उसको आउटडोर गेम्स खेलना पसंद था, उसे हॉकी खेलना पसंद था, बास्केटबॉल खेलना पसंद था और निंटेंडो खेलना पसंद था. निंटेंडो एज आपके ग्लॉसरी में भी गिवन है. Nintendo is a video game. Okay. His teachers told him, उसकी teachers अक्सर उसे क्या बोलती थी? Patrick, do your homework
or you won't learn a thing. पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो you won't learn a thing, मतलब तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. There will be nothing that will go into your head. तो प्लीज अपना काम किया करो ताकि तुम कुछ सीख सको. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. पैट्रिक सेज कि ये बिल्कुल सही चीज है जो उसकी टीचर्स उसको बोलती थी, क्योंकि समटाइम्स कभी कभी उसे खुद को इग्नोरमस फील होता था. इग्नोरमस का मतलब क्या है? लाइक एन अनएजुकेटेड पर्सन. उसको खुद को लगता था कि वो बहुत ही अनएजुकेटेड है, कि वो पढ़ा लिखा नहीं है. उसे खुद को इस चीज का रियलाइजेशन होता था. बट व्हाट कुड ही डू? लेकिन वो इसका कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि ही हेटेड होमवर्क, क्योंकि उसे होमवर्क करने से बहुत ज्यादा नफरत थी. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish, I promise you that." Now one day, Patrick ने क्या देखा? He found his cat playing with a little doll. उसने देखा कि उसकी जो कैट है, उसकी जो बिल्ली है, वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है. And he grabbed it away. Grabbed it away, he snatched it away. यानी उसने उस डॉल को पकड़ा और उसे वहां से खींच लिया, वहां से हटा दिया. To his surprise, उसे बहुत हैरानी हुई. Surprise we all know. He was very amazed. तो उसे बहुत हैरानी हुई ये देखकर that it was not a doll at all, but a man of the tiniest size. कि वो कोई डॉल नहीं थी, बल्कि एक आदमी था जो कि बहुत ही छोटे साइज का था. Tiniest. Now tiniest is what? Superlative degree, right? Tiny, tinier, tiniest. तो सबसे छोटे साइज का एक आदमी था वो, जिसको पैट्रिक ने अपने हाथ में पकड़ा था. He had a little wool shirt. उसने क्या पहना हुआ था? एक वूल शर्ट. वूल एक ऊनी शर्ट पहनी थी, छोटी सी. ना ऑब्वियसली जब वो इंसान इतना छोटा था तो उसके कपड़े भी छोटे ही होंगे. With old fashioned breeches. Now breeches is basically what? Breeches. Breeches का मतलब क्या होता है? जो पुराने टाइप के जो ट्राउजर्स होते हैं, जो पैंट पहनी जाती है, उनको हम ब्रीचेस बोलते हैं. द रीजन यहाँ पे ब्रीचेस यूज किया गया है रादर देन ब्रीचेस, इसीलिए क्योंकि हमारी ऑथर उसे विचेस के साथ में राइम करवाना चाहती थी. तो सिर्फ और सिर्फ विचेस के साथ राइम करने के लिए इसे ब्रीचेस लिखा गया है. अदरवाइज इसका मतलब क्या है? ब्रीचेस. और ब्रीचेस होते हैं ट्राउजर्स. तो उस छोटे से साइज के इंसान ने क्या पहना था? एक छोटी सी वूल शर्ट, ऊनी शर्ट पहनी थी, ट्राउजर्स पहने थे, एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. विच जो चुड़ैले होती हैं वो एक ट्रायंगुलर शेप की बड़ी सी हैट पहनती हैं, तो वैसी सी उसने हैट पहनी थी. He yelled. Yelling, he screamed, he shouted. Save me, don't give me back to that cat. उसने पैट्रिक को क्या बोला कि प्लीज मुझे बचा लो. Don't give me back to that cat. मुझे इस बिल्ली को वापस मत देना. I will grant you a wish. Grant you a wish का मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक विश को पूरा करूंगा. I promise you that. So fulfill a wish. मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगा. मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें वादा करता हूँ. Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10.
Bright Tuty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Tuty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tuty and avail your courses at affordable prices.